हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे 30 नवंबर 2022 को लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, नैना सिंह धाकड़ को सम्मानित किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। माउंट एवरेस्ट विजेता बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ को युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने लैंड एडवेंचर पुरस्कार के लिए चुना है। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोंगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की 4 श्रेणियों लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट की घोषणा की है। पुरस्कार में प्रत्येक को 15 लाख रुपए स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। नैना जगदलपुर से 12 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल टाकरागुड़ा गांव की निवासी हैं। ये नैना सिंह धाकड़ का इमेज है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार ई बजट बनाने की तैयारी की जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन 1, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार ई बजट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर बाकायदा अफसरों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। वहीं ई बजट की जानकारी आम जनता को आसानी से पहुंचाने के लिए वित्त विभाग पहली बार मोबाइल ऐप बनाने की कवायद में जुटा है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। इस लिहाज से चुनाव के पहले यह कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, CCMC चंदूलाल चंद्राकर सरकारी मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ अमेरिका में पाए जाने वाला कीटभक्षी पौधा वीनस फ्लाईट्रैप मिला है? सही जवाब है ऑप्शन 1, कोरिया में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में पहली बार अमेरिका में पाए जाने वाले कीटभक्षी पौधे मिले हैं। इसे वीनस फ्लाईट्रैप के नाम से जाना जाता है, जो चींटी, मकड़ी सहित छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी पत्ती में जकड़कर चूस लेता है। हालांकि ये कीटभक्षी पौधे सिर्फ बारिश के मौसम में पाए जाते हैं। बारिश खत्म होते ही यह पौधे स्वतः मर जाते हैं। ये पौधा मांसाहारी है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका में पाए जाने वाला कीटभक्षी पौधा वीनस फ्लाईट्रैप मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी पत्रिका अरई तुतारी और गीत संग्रह चंदन असमोर गांव की माटी का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन अस मोर गांव के माटी के गीतकार श्री चंपेश्वर गोस्वामी ने बताया कि इस संग्रह के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे अपने 72 गीतों को किताब की शक्ल दी है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में बाघों की कुल संख्या अब 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? सही जवाब है 6, 5 से बढ़कर 6 हो गई है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण के दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 2.1%। चलिए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया।
और 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। इस प्रकार पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी दिखाई दी है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 2,11,000 बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के आंकड़े देखे जाएं तो प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विमोचन किया। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत कौन बनी? सही जवाब है डॉक्टर दीपा मलिक। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनने और निश्चय मित्र बनकर पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक ने अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 1 सामंथा प्रभु ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है भारत। हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड भारत देश द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रदेश में कितने लाख गोवंश हैं? अगला प्रश्न है, राज्य बनने के समय छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अब कितने ग्राम हो चुकी है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।